इसीलिए स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसी न्यूज़ के वजह से दोस्तों विवाद छिड़ा है, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया था, क्योंकि यूएई गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया था, सैलरी से रिलेटेड कि बहुत सारे लोगों को सैलरी बढ़ाई जाएगी। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो दुबई से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, कोई भी न्यूज़ आता है, मैं अपने चैनल पर आपके लिए डालते रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला दो और अपडेट है दोस्तों। तो पहला अपडेट ये है कि 2 दिन पहले भी गवर्नमेंट ने एक अपडेट जारी करके बताया था कि दुबई में जितने भी यानी यूएई के 7 स्टेट में दोस्तों, पहले क्या होता था कि अबू धाबी के अंदर जो कंपनी थी तो वर्करों को ज़्यादातर इंश्योरेंस देती थी। यानी अगर आप बीमार पड़ जाते थे तो सारा इलाज वो कंपनी कराती थी, आपको कुछ पैसा नहीं लगता था, ज़्यादा से ज़्यादा 20% पैसा लगता है। यानी अगर 100 दिरहम का खर्चा हुआ तो 20% आपको देना होता था। लेकिन बाकी स्टेट में दोस्तों ये कंपलसरी नहीं किया गया था। लेकिन गवर्नमेंट ने नया अपडेट जारी करके बताया था कि सारे लोगों को दोस्तों यानी 2025 1 जनवरी 2025 तक सारे कंपनी को टाइम दिया गया है। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं, मेरी कंपनी अभी मेरा इंश्योरेंस नहीं कराई है या फिर इंश्योरेंस कब कराएगी। तो ऐसा नहीं दोस्तों, इन कंपनी के बीच में मतलब लगभग 9 से 10 महीना टाइम दिया है यूएई गवर्नमेंट ने कि इस बीच में सारे कंपनी को, सारे वर्कर को, डोमेस्टिक वर्कर हो, एक वर्कर हो, कोई दुकान में काम करता हो, सप्लाई में काम करता हो, किसी भी कंपनी में काम करता हो दोस्तों, सारे लोगों को दुबई के अंदर वो जो ऑनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो मालिक है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सारे लोगों को फ्री इलाज कराने वाला इंश्योरेंस कराए। अगर जो कंपनी ऐसा नहीं करेगी दोस्तों तो उस पर 2025 1 जनवरी से फ़ाइन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इतने बीच में दोस्तों लाजिम आपका इंश्योरेंस होगा, तो आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर करके बोल रहे थे। दूसरा जो अपडेट है दोस्तों, वो अगर मान लिया आप 2 साल 4 साल 5 साल के बाद यूएई से बाहर जाते हो, यानी कैंसिल जाते हो, तो जब तक न दोस्तों आपका पैसे कंपनी फाइनल करती है, सारा हिसाब किताब जब तक नहीं देती है, तब तक आपको रूम यानी कैंप छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकती। क्योंकि बहुत सारे इस तरह का मामला आया है और जो कंपनी है दोस्तों उनको कैंसिल भी कर दिया, क्योंकि कैंसिलेशन पेपर पे आपने साइन कर दिया और कैंसिलेशन पेपर पे लिखा होता है कि जब तक नहीं आपका पैसा सारा मिल जाए तब तक आप कैंसिल पेपर पे साइन नहीं करना। तो बहुत सारे लोग वर्कर लोग साइन कर देते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग कंपनी क्या करते हैं कि वर्करों को बोलते हैं कि आप अपना जो कैंप वो छोड़ के जाओ, आप कहीं भी जाओ। लेकिन दोस्तों अगर आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई भी कंपनी इस तरह का चीज़ कर रही है तो आप मोहरे में कंप्लेन कर सकते हो 80084, और जब तक नहीं आपका सारा हिसाब किताब मिल जाए तब तक आप रूम नहीं छोड़ सकते हो। और तीसरा जो लास्ट अपडेट है दोस्तों, यूएई गवर्नमेंट ने यानी ने शेख हमदान ने ऐलान किया था, मस्जिद से रिलेटेड जो भी काम करता है, जैसे कि इमाम है, मस्जिद में सर सफाई का काम करता हो, अजान देने का काम करता हो, कोई छोटी मोटी मेंटेनेंस का काम करता हो, उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। ये सिर्फ मस्जिद में काम करने वाले लोगों को दोस्तों, सारे मुसलमानों को ऐसा सैलरी बढ़ाने का ऐलान नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे कि आखिर ऐसा भेदभाव क्यों। तो सिर्फ मस्जिद में काम करने वाले लोगों को ऐसा हो रहा है दोस्तों। तो गवर्नमेंट का डिसीजन है, ये हमारी और आपकी डिसीजन नहीं है।